जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अमेज़न काफ़ी यानी कि हाई डिमांड है आज के दौर के अंदर। ऑनलाइन जो भी काम है, तो बड़े ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं अमेज़न के बारे में, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। यहाँ इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो फिर हम क्या करें। उनके अक्सर सवाल होते हैं कि अमेज़न क्या चीज़ है, या अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो ये इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। तो कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपने फोकस करना है और आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो अमेज़न हमारे पास एक ई कॉमर्स यानी कि वेबसाइट है। हर वो काम जो ऑनलाइन होता है वो ई कॉमर्स कहलाता है। तो अमेज़न इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर स्टोर वेयर यू कैन सेल एंड बाय प्रोडक्ट। मतलब जहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल करते हो और बाय भी कर सकते हो। जिस तरह दराज है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह सेम अमेज़न एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है। तो मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है। हर वो काम जो ऑनलाइन होता है, जैसे आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हो तो वो आपका ऑनलाइन काम कहलाएगा। अब यहाँ पे सवाल अक्सर होता है कि सिंपल है कि अमेज़न एक वेबसाइट है, हमने काम करना है उसके ऊपर, हमने बिजनेस करना है उसके ऊपर। सवाल ये कि बिजनेस क्या करना है। बिजनेस सिंपल, हमने डिफरेंट प्रोडक्ट बेचनी है। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो हम बिजनेस कर लेंगे, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं। तो इसके ऊपर हम डिटेल से आगे बात करते हैं अभी, ठीक है। तो प्रॉपर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है सारा कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी, ठीक हो गया। और इसके अलावा अक्सर लोग जो है ना वो यही कहते हैं कि सर अमेज़न हमारी पेमेंट लेके भाग जाएगा। देखें, बात मेरी गौर से सुननी है आपने। अमेज़न आपको ये नहीं बोलता कि पेमेंट मुझे दो, मैं आपके लिए बिजनेस करता हूँ, नथिंग। जिस तरह एक फिजिकल प्लाजा होता है, उसमें डिफरेंट शॉप्स होती हैं, प्लाजे का एक ओनर होता है, आप उससे मिलते हो। अगर आपको उस प्लाजे में शॉप चाहिए, दुकान चाहिए, तो आप उस प्लाजे के ओनर को मिलोगे और उससे वो रेंट के ऊपर लोगे। और वो दुकान उसकी है, आपने रेंट के ऊपर ली है, आप उसके ऊपर बिजनेस करोगे। मतलब आपने खुद वहाँ बैठ के काम करना है। बिजनेस कोई भी हो सकता है, वो आप प्रॉपर एक रिसर्च करते हो। तो आप मंथ के एंड के ऊपर क्या करते हो, उस प्लाजे के ओनर को रेंट पे करते हो, ठीक है ना। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिल वगैरह होते हैं, अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप बियर करते हो। इसी तरह अमेज़न एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लाजा है। आप यहाँ पे अपनी दुकान ओपन करते हो और वहाँ पे आप बिजनेस करते हो। अमेज़न आपसे उस दुकान का रेंट लेता है मंथली बेस के ऊपर। वो हर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में जा रहे हो, कहाँ कहाँ पे अमेज़न अवेलेबल है। मैं आपको नेक्स्ट मार्केट भी दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे सवाल आपका ये क्लियर हो गया होगा कि अमेज़न आपसे पेमेंट नहीं लेता। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर वो पेमेंट लेके भाग जाएगा। नहीं, अमेज़न कहता है दुकान ओपन करो जिसका नाम है अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, वो ओपन करो और यहाँ पे अपने कोई प्रोडक्ट ला के बेचो। आप प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है ये एक अलग टॉपिक है, प्रॉपर एक रिसर्च की जाती है कि बिजनेस कौन सा करना है। तो आप काम करते हो और अमेज़न को रेंट पे करते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप बिजनेस भी कर सकते हो और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम भी कर सकते हो। अब बिजनेस कैसे करते हो और वर्चुअल असिस्टेंट काम कैसे करते हो हम ये बाद में बात करते हैं। पहले हम देख लें कि अमेज़न के जो स्टोर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखें मार्केट्स अमेज़न की, यूरोप के अंदर है, एशिया में है, मिडल ईस्ट में है और अमेरिका के अंदर है। यूरोप के अंदर ये .com है, ये डोमेन्स है, हर मार्केट की अपनी अपनी है। ये amazon.co.uk है। अगर मैंने यूके में बिजनेस करना है तो मैं ये मार्केट ओपन करूंगा गूगल के ऊपर और रिसर्च करूंगा डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर। एक्सटेंशन टूल्स वगैरह होते हैं, रन करके देखते हैं क्या डिमांड है, क्या सेल है उसकी। ये जर्मनी है, amazon.fr फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, नीदरलैंड है। एशिया के अंदर जापान आता है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर है। मिडिल ईस्ट के अंदर ये दुबई है, तुर्की है और ये सऊदी अरेबिया है। अमेरिका के अंदर .com है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है। तो आपको इनका पता होना चाहिए। अमेज़न यहाँ पे है और आप पाकिस्तान में बैठ के आराम से इनके ऊपर बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस भी कर सकते हो और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और सवाल होता है अक्सर लोगों का कि सर अमेज़न ही क्यों ज्वाइन करें, बाकी मार्केट्स भी तो है ना। देखें, बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। कोशिश होती है कि हमें एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर मैं एक वेबसाइट अपनी बनाता हूँ, ऑनलाइन वेबसाइट एक बनाता हूँ, तो उसके ऊपर तो ट्रैफिक ही नहीं होगी, लोगों को पता ही नहीं है उस वेबसाइट का। जब तक पता ही नहीं होगा तब तक वहाँ पे कोई आके बाय भी नहीं करेगा। तो मुझे अच्छी खासी उसके ऊपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। या मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो अमेज़न है।
और यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है और ऑलरेडी रैंक है, वेल नोन है, लोग इसके बारे में जानते हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा किस्म की यानी कि कंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कंपेन करते हैं। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है प्रॉपर, कैसे हम बिजनेस करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ये सब कुछ। तो ये अमेज़ॉन की मार्केट्स हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका। आप देख सकते हो, इनका आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप बिजनेस भी कर सकते हो और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम भी कर सकते हो। देखें, बिजनेस करना या एज अ ये काम करना है, पहले आपको सीखना पड़ेगा, ये आप ज़हन में रख लो। पहले आपको प्रॉपर नॉलेज उसके बारे में गेन करना पड़ेगा। जैसे मैं काम करता हूँ या मैं कोई भी करता हूँ काम, अगर मुझे वो आता ही नहीं है तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, सिंपल है ना। तो बिजनेस करना है या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, आपको ये काम आता हो पहले, मतलब आपने पहले ये सीखा हो। तो बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट आपकी डिपेंड करती है कि आपने किस मार्केट के अंदर बिजनेस करना है। जैसे हम फिजिकल कोई बिजनेस करते हैं, चाहे छोटी सी रेडी लगा लें या बड़ा बिजनेस कर लें, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर छोटा बिजनेस है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर बड़ा बिजनेस है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आपने कौन सी मार्केट में जाना है। यहाँ पे देखिए मार्केट्स मैंने आपको अभी दिखाई हैं, ये सारी मार्केट्स है, तो हर मार्केट के डिफरेंट बजट होता है। तो बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके बाद आपको अमेज़ॉन सेलर अकाउंट चाहिए, मतलब अमेज़ॉन की दुकान चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक बिजनेस करता हूँ फिजिकल तो मुझे उसके लिए ऑफिस चाहिए होगा बैठने के लिए, सिंपल। अगर मैं अमेज़ॉन के ऊपर ऑनलाइन काम करता हूँ तो मुझे अमेज़ॉन की दुकान चाहिए ताकि वहाँ पे मैं बिजनेस कर सकूँ। अब यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि बिजनेस क्या करना है, तो मैंने कहा वो एक अलग प्रोसीजर है। हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, फिर उसको चाइना से बाय करते हैं, फिर उसकी लिस्टें बनाते हैं, फिर उसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवाते हैं, फिर उसके बाद लॉन्च कर देते हैं, कैंपेन चलाते हैं, ऑर्डर आते हैं, अमेज़ॉन पिक पैक करके डिलीवर करता है। ये यानी कि रफ सा एक मैंने आपको इंट्रो दे दिया इसका। तो बिजनेस करने के लिए आपको अमेज़ॉन सेलर अकाउंट चाहिए। मतलब सिंपल है कि सेलर अकाउंट है क्या, अमेज़ॉन की दुकान है जिसका मंथली बेस के ऊपर आपने रेंट पे करना है और आपने उसके ऊपर काम करना है। दूसरे नंबर पे आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो मंथली बेस के ऊपर क्लाइंट्स के लिए काम करता है। जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मुझे काम नहीं आता या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, आपने अमेज़ॉन का कोर्स किया हुआ है, आप एज अ वीए काम कर रहे हो, तो मैं आपको हायर कर लूँगा, आपको मंथली बेस के ऊपर पे करूँगा और आपने मेरे लिए काम करना है। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें अपने सेलर अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे आप मेरे लिए एज अ वीए काम करोगे तो इन्वेस्टमेंट मेरी लगेगी क्योंकि बिजनेस मेरा है, और दूसरे नंबर पे शॉप भी मैं आपको अपनी दूंगा। अगर आप फिजिकल मेरे पास जॉब करते हो, मेरे आप एम्प्लॉय हो, तो आप मेरे ऑफिस में आके जॉब करोगे, ठीक है ना, आप उस ऑफिस में आके जॉब किया करोगे। तो यहाँ पे भी आप मेरा ये जो शॉप है अमेज़ॉन की, ये मेरी दुकान है, मैं आपको इसकी एक्सेस दूंगा और आप इसके अंदर आके काम करोगे। सिंपल। वर्चुअल असिस्टेंट आपने क्या करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। जैसे आप एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, आपने कहा सर ये बाय करनी है, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं पे कर देता हूँ, बाय करो इसे। आप उसकी लिस्टें बनाओगे, उसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवा के लॉन्च करोगे मेरी दुकान के ऊपर, तो मैं आपको मंथली बेस के ऊपर पे करूँगा। अब यहाँ बात गौर से सुननी है। देखिए कोर्स डिफरेंट नहीं है। आपने अमेज़ॉन का काम सीखा, आपने अमेज़ॉन का काम सीखा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना बिजनेस कर लोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे। दोनों सूरतों में हमने करना बिजनेस ही होता है, दोनों सूरतों में हमने बिजनेस ही करना है। जैसे मैं हूँ, मैंने कोर्स सीखा, मैंने अच्छी तरह सीख लिया, मुझे पता है कि अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कैसे करते हैं, मुझे पता है किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करके सोर्स करते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मुझे पता है। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं अपना बिजनेस कर लूँगा, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं एज अ वीए काम कर लूँगा, मैं किसी का बिजनेस करूँगा। इन्वेस्टमेंट है तो अपना बिजनेस, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी का बिजनेस करूँगा। कोर्स डिफरेंट नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी वीए का अलग है, सेलर का अलग होता है। जिन लोगों ने बिजनेस करना है वो अलग कोर्स है, जिन लोगों ने एज अ वीए काम करना है वो अलग कोर्स है। कोर्स एक ही है। अगर प्राइवेट लेवल का अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल कोर्स है, एक होलसेल का कोर्स है, दो डिफरेंट कोर्स हैं जो कि रिकमेंडेड है। अगर आप प्राइवेट लेवल का कोर्स करते हो तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइवेट लेवल का बिजनेस कर लोगे, नहीं तो आप उन लोगों के लिए काम करोगे एज अ वीए जो प्राइवेट लेवल का लॉन्च करना चाहते हैं।
अगर होलसेल का आपने कोर्स किया है तो आपने कहा मैं होलसेल का बिजनेस कर लूँगा, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप उन क्लाइंट्स के लिए काम करोगे जो होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं। सिंपल। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अमेज़ॉन सिंपल एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, मतलब बिजनेस करते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट को बेचते हो प्रॉपर एक, यानी कि जैसे फिजिकल आप बिजनेस करते हो ऐसे ही आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है। और इसकी सबसे बड़ी जो मार्केट है वो यूएस की है, उसके बाद जर्मनी है, यूके है, फिर छोटी मार्केट्स आती हैं सारी। तो सिंपल आपने बिजनेस करना है, प्रॉपर आपने काम सीखना है, उसके बाद आप बिजनेस कर लोगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना बिजनेस करोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्लाइंट का बिजनेस करोगे। क्लाइंट कौन होते हैं? जैसे जिन लोगों ने अमेज़न के ऊपर काम करना होगा लेकिन उनके पास टाइम नहीं है या उनको काम आता नहीं है तो आपको हायर कर लेंगे, वो आपके क्लाइंट होंगे। वो अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उनके लिए बिजनेस करोगे और मंथली बेस के ऊपर वो आपको पे करेंगे। तो ये सिंपल छोटा सा यानी कि एक ओवरव्यू था कि अमेज़न क्या है और अमेज़न की मार्केट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अगर बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट होगी आपके पास, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये भी होगा, सर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज कौन सी होती हैं? तो देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट प्रॉपर एक बिजनेस करता है, मतलब A to Z हर चीज़ हैंडल करनी होती है। उसने प्रोडक्ट रिसर्च करनी, उसने ही चाइना से बात करके, चाइनीज सप्लायर से बात करके उसको बाय करना, पे क्लाइंट ही करेगा। फिर उसकी लिस्टें बनानी है अमेज़न के ऊपर, फिर उसके बाद उसके यानी कि शिपमेंट प्लान बना के उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाना, उसके बाद उसको लॉन्च करना, कंपेन, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, ये सब कुछ देना। फिर जब कस्टमर्स प्रोडक्ट को देखेंगे वो बाय करेंगे। इन्वेंट्री तो हमारी अमेज़न के वेयरहाउस में बड़ी होती है, हम पहले भिजवा देते हैं, तो अमेज़न क्या करता है, पिक पैक करके उसको डिलीवर करता है। तो ये आगे सारा प्रोसीजर अलग होता है, लेकिन ये बेसिक आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।